हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज परिसर बढ़ाओ कदम सफलता की ओर में। तो एक बड़ी खबर और खुशखबरी उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ना कोई वैकेंसी आए। तो उनके लिए मैं बता दूं कि एसएससी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2020 की वैकेंसी अनाउंस की है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको अपन डिटेल में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो ये सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस के लिए ये वैकेंसी अनाउंस हुई है। तो आइए देखते हैं कौन से पोर्शन में कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस अगर मेल की बात करें तो अपन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 91 वैकेंसी है यहाँ पर। और अनरिजर्व्ड मेल की बात करें तो 32 वैकेंसी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इसमें नया इंक्लूड हुआ है, तो उसमें 9 वैकेंसी हैं। वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जाती हैं। और ओबीसी के लिए 6 और एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 15। इस तरह से 73 वैकेंसी जो है वो ओपन में हो जाएंगी। इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कौन कौन सी कितनी वैकेंसी हैं। और इसी तरह से अपन बात करते हैं सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस फीमेल की। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 78 हैं। इसमें से अनरिजर्व में 35 हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 8 आ जाएंगी। इस तरह से ओबीसी के लिए 17 और एससी के लिए 12 और एसटी के लिए इसमें से 6 एसटी के लिए हैं। इसके यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन आते हैं सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर। तो ये है, इसमें अलग अलग वैकेंसी हैं। सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में और सीआईएसएफ में और एसएसबी में। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है? 1395। और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। तो सीआरपीएफ के लिए अगर बात करें तो एक्स सर्विसमैन की 107 वैकेंसी है। और बीएसएफ में 24 वैकेंसी हैं और आईटीबीपी में 4। इस तरह से सीआईएसएफ में 2 और एसएसबी में भी 2 वैकेंसी। 139 टोटल वैकेंसी किसके लिए? एक्स सर्विसमैन के लिए दी हुई है। इसी तरह से अगर अपन एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी के लिए 5 साल का है और ओबीसी के लिए 3 साल का है। और ईएसएम मतलब जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद में अपन आते हैं पेपर की बात कर लेते हैं। तो पेपर जो है आपका 200 नंबर की 2 पेपर होंगे। इसमें से फर्स्ट पेपर में जो 50-50 के 4 पोर्शन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और सेकंड है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। और थर्ड पोर्शन हो जाएगा अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 50-50 नंबर का हर एक पोर्शन रहेगा। इस तरह से अपना 200 मार्क्स का एक पेपर होगा जो 2 घंटे में होगा। और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स का ही होगा और ये भी 2 घंटे का होगा। जो सेकंड पेपर होगा वो सिर्फ किसका होगा? लैंग्वेज का ही होगा। और हमको एक और चीज़ यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये हमको याद रखना है। और ये टेंटेटिव डेट भी दी हुई है 1/3/2021 में इसका सेकंड पेपर होगा जो 2 घंटे में होता है। और 2 घंटे में ही पहला पेपर होगा। तो हर एक पेपर अपना 2 घंटे में होगा और 200 मार्क्स के आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो है स्टार्टिंग डेट कब से? 29/9/2020 से ये चालू होंगे और 5/10 तक ये चलेंगे। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं फिज़िकल एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर मेल्स के लिए बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करना है वहाँ पर, मतलब 5 सेंटीमीटर का अपने को एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके बाद में जो हिल एरिया के हैं जैसे हिमाचल प्रदेश या फिर गोरखा डोगरा वगैरह, उनको उन सबको हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। यहाँ पर 165 हाइट चाहिए उनको, 80 और 85 चेस्ट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं, लेकिन हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद में ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए यहाँ पर हाइट में भी छूट है। 162.5 सेंटीमीटर उनको हाइट चाहिए और 77 सेंटीमीटर यहाँ पर उनको चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर उनको यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब फुलाना पड़ेगा। इसके बाद में फ़ीमेल्स की बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और उनके लिए चेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं है। और जो हिल एरिया के हैं जैसे हिमाचल प्रदेश गोरखा वगैरह हैं उनको 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और लड़कियों को चेस्ट का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। और एसटी की जो फीमेल हैं उनके लिए हाइट जो है वो 154 सेंटीमीटर अकेली
चाहिए। इसके बाद में आपका वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। इसके बाद में फ़िज़िकल मेजरमेंट के बाद में आते हैं फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, मेल की अगर बात करें तो 100 मीटर की रेस इनको कितने में कंप्लीट करना है, 16 सेकंड में। इसके बाद में आपकी 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में होगा आपका लॉन्ग जंप, जो 3 चांस दिए जाएंगे, जिसमें 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप करना है। इसके बाद में हाई जंप होगा 1.2 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद में शॉर्ट पुट थ्रो भी होता है, जो शॉर्ट पुट थ्रो आपको 4.5 मीटर थ्रो करना है, इसमें 3 चांस दिए जाएंगे। इसके बाद में फीमेल की अपन बात करें, 100 मीटर की रेस इनको कितने में कंप्लीट करना है, 18 सेकंड में कंप्लीट करना है। इसके बाद में 800 मीटर की रेस होगी, जो 4 मिनट में कंप्लीट करना है। और लॉन्ग जंप जो रहेगा वो कितना 2.7 मीटर, इसमें भी 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप कर 0.9 मीटर, इसमें भी 3 चांस आपको दिए जाएंगे। तो आज से ही हमको सीरियस होकर एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर इसको पढ़ाई करना है। और हमारी वीडियोस के साथ में आप लगातार जुड़े रहिए, रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।